हेलो प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु मानव सेवा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, और इस समय काफी बातें आपके सम्मुख लेकर चले आ रहा हूं। जैसे कि आजकल के दिनों में यानी कि 25 दिसंबर आने से पहले ही लोग हुल्लड़ मचाते चले जा रहे हैं। जैसे कि मोबाइल यूट्यूब चालू करें या फिर टीवी के अंदर यूट्यूब चालू करें, वहां पर नाचने कूदने के गाने बहुत से अनगिनत आते चले जा रहे हैं। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि बाइबल के अनुसार ये नाचना कूदना बिल्कुल गलत है। यानी कि आपको कहना चाहता हूं कि काफी लोग दाऊद राजा के ऊपर उंगली उठाते हैं, कहते हैं कि दाऊद राजा नाचे थे इसलिए हम भी नाच रहे हैं। देखिए मेरे तमाम भाइयों बहनों, वो आराधना के जगह नहीं नाच रहा था, और कई प्रार्थना भवन में वो नाच नहीं रहा था। और क्या बोलना चाहिए, वो राजा था यारो। उसके क्या बोलना चाहिए, उसके पीछे आप चल नहीं सकते। उसने परमेश्वर के साथ में कितना रिश्ता अच्छा निभाया था वो आपको मालूम नहीं है, और मालूम होने के बावजूद भी आप क्या करना चाहिए, चल भी नहीं पाओगे। अगर मालूम भी आप कर लोगे तो भी परमेश्वर के पीछे आपको चलने के लिए मुश्किल हो जाएगी। कहते हैं कि दाऊद राजा नाच रहा था इसलिए हम भी नाच लेते हैं। अरे बाबा, दाऊद राजा का नकल कर रहे हैं, तुम लोगों को शर्म आना चाहिए। जैसे कि हम लोग नए नियम के अनुसार विश्वासी है, हम पुराने नियम के विश्वासी नहीं, बल्कि हम नए नियम के विश्वासी। नए नियम का मालिक कौन है? यीशु मसीह है। और पुराने नियम के अनुसार यहोवा की बातें आती थी, और वहां पर बहुत बातें अलग थी। लेकिन नया नियम के अनुसार, और नया नियम का लीडर यीशु मसीह है, और आप सभी का हैंडलिंग करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आपको विशेष करके मैं बात बताना चाहता हूं, मनुष्य की आज्ञा नहीं बल्कि परमेश्वर की आज्ञा मानना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। जैसे परखता है, क्या करता है? यहोवा धर्मी को परखता है, ठीक है। आगे, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। मैं आज क्या कह रहा हूं, यानी कि भजन संहिता के अंदर वाला वचन निकालकर आपको मैं बात बताना चाहता हूं कि यहोवा तो क्या करता है? धर्मी को परखता है। परखता मतलब उसको चेक करता है, जांचता है, क्या कमी है, क्या खामी है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों रुक गया है, क्यों बढ़ गया, सब कुछ चेकिंग करता है। लेकिन आज आप और मैं इंसानों को अगर परखने जाए तो उंगली उठाते हैं, बोलते कि गाली देता है, बोलते हैं कि ऐसा करता है। अरे बाबा, हॉस्पिटल के अंदर आप जब जाते हो तो डॉक्टर उसके कानों में कुछ चीजें रखता है, उसके बाद में आपकी छाती के ऊपर चेक करता, आपके पीठ के पीछे चेक करता, आपको सांस लेने के लिए, सांसें लंबी लंबी खींचने के लिए वो बोलता है। फिर भी पूछता है कि क्या दुख रहा है। इतना तो घटिया डॉक्टर होते, वो चेक भी कर रहा है, फिर पूछ भी रहा है कि आपको क्या दुख रहा है ना। ऐसे डॉक्टरों के ऊपर हम भरोसा नहीं करते, और ऐसे पास्टरों के ऊपर भी भरोसा हम नहीं करते, ऐसे विश्वासी के ऊपर भी भरोसा नहीं करते। हम उनके साथ गिनती में नहीं गिने जाते। हम तो सबसे अलग हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का विश्वास अलग था, आपका और मेरा विश्वास अलग है। तो हमें यीशु मसीह का विश्वास लेकर चलना है, यीशु जो कहते हैं वो करना है। आज मेरे पास एक बुजुर्ग ने फोन किया था कलकत्ता से, वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह की खुशी मना रहे हैं, 25 दिसंबर आ रहा है। अरे बाबा, यीशु मसीह हर साल पेट के अंदर नहीं आता, मरियम के पेट के अंदर, और मरियम फालतू नहीं बैठी है कि उसको हर साल पेट के अंदर रखें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतने बेवकूफ लोग हो चुके हैं भारत देश में या फिर विदेश में, कई जगह से हो चुके हैं जो नादानी के अनुसार आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। यहां पर यह भी लिखा है कि परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। जो दुष्ट लोग हैं उससे परमेश्वर नफरत करता है। यानी कि कौन से दुष्ट लोग? जो दुष्टता को लेकर चलते हैं, उस दुष्टता से परमेश्वर नफरत करता है। लेकिन उस दुष्ट व्यक्ति को परमेश्वर बदलना चाहता है, लेकिन क्या वो बदलने के लिए तैयार है क्या? बिल्कुल नहीं। जाएंगे, लोग तो कर रहे हैं, हर साल कर रहे हैं, हर साल जा रहे हैं, एक दूसरे की देखाई कर रहे हैं। वो देख रहा तो तुम भी देख रहे। भाई, शरीर का दिया आंख है, तो इस आंख को अच्छा दिखाओ, बुरा मत दिखाओ। इस आंख को सच्चा दिखाओ, गलत मत दिखाओ। क्या यार, तुम लोग सच्चा भी देख रहे हैं, गलत भी देख रहे हैं, फिर बोलते हम यीशु के विश्वासी।
ऐसे विश्वासी के साथ मैं गिनती नहीं गिनता मेरी, मैं अकेला हूं, काफी हूं, जिंदाबाद। हम डरते नहीं, और कोई धमकी देता उससे धमकी से हम डरते नहीं। मुझे बीते हुए दिनों में कुछ लोगों ने धमकी दी थी, 6 दिन तक अच्छा सा खा ले, 6 दिन तक अच्छा सा खा ले, उसके बाद में तुझे मरना है, ऐसे बोलते हैं। मैंने कहा था कि तू क्या मुझे बलि का बकरा समझ रखा है? मैं हर दिन दाल चावल खाता हूं, वही खाऊंगा, मैं थोड़ी चिकना चिकना खाकर मरूंगा। जो भी खाने मिल रहा है वही खाऊंगा, और मरने के लिए हम डरते नहीं। आज ने तो कल, आगे ने तो पीछे, है ना, अभी ने तो बाद में, कभी न कभी लोगों को मरना ही है। अरे डर डर के क्यों हम जिएंगे, और डर डर के क्यों हम मरेंगे? सच्चाई तो सच्चाई है, झूठ तो झूठ है, बाकी कुछ हम रखेंगे नहीं। चाहे हम खुद हो गए या फिर कोई और हो गया, हम खुद की भी बाकी नहीं रखते, तो हम किसी और की क्या बाकी रखेंगे यारो? हम हिसाब में पक्के हैं, कोई लफड़ा नहीं करेंगे, हिसाब में भी घोटाला नहीं करेंगे, चाहे आत्मिक बात में हो गया या फिर संसारिक बात में हो गया, हम हिसाब करने में घोटाला नहीं करेंगे। और जो घोटाला करता है वो पक्का यानी कि पक्का घोटालेबाजी आदमी, पक्का घोटाला में ही पैदा हुआ है। यीशु मसीह के अंदर अगर पैदा होता तो घोटाला नहीं करता, क्योंकि जो प्रभु से जन्मा, जो आत्मा में जन्मा है, वो आदमी घोटाला नहीं करता, वह आदमी चोर नहीं होता, वह आदमी झूठ नहीं बोलता, वह आदमी नफरत नहीं करता, वह आदमी सब यानी कि यीशु मसीह में अगर पैदा हुआ, यीशु मसीह के आत्मिक जीवन में पैदा अगर हुआ, तो वह सबको लेकर आगे की ओर बढ़ना चाहेगा। आपने देखा होगा, आप कहीं जा रहे होंगे बस के अंदर बैठकर, तो वो बस वाला सबको बुला लेता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ करके, जगह नहीं होती फिर भी दबा दबा के उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए उसको बिठाता, खड़ा करता। वहां पर सीट के ऊपर नहीं जगह, फिर भी बीच में खड़ा कर देगा, और बीच में भी जगह नहीं तो दबा दबा के उनको वहां खड़ा करेगा, क्योंकि उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। यारो समझ रहे कि नहीं? हमको भी लोगों को यीशु मसीह तक पहुंचाना है, लोगों को, चाहे वो कैसा भी हो। लेकिन आज लोग क्रिसमस पर जा रहे हैं, ये चोरी का मामला है। क्रिसमस बाइबल के संबंधित बिल्कुल नहीं। आने वाले दिन में मैं बहुत खुलासा करूंगा, अभी तो 25 तारीख आना बहुत दूर है, तब तक मैं तुम्हारा सुपड़ा साफ करके रख दूंगा। आइए देखते हैं। और समझौता करने के लिए मुझे फोन नहीं करना। बोलते हैं हम तो लोगों को विश्वासी बनाने मीटिंग कर रहे हैं, हम तो विश्वासी बनाने के लिए हम लोग क्रिसमस कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। ये बहानाबाजी वाली, खिचड़ी पार्टी वाली ऐसी बात बिल्कुल नहीं, ओरिजिनल बात। ठीक है, कम है तो चलेगा, कम है चलेगा, लेकिन गड़बड़ी करके नहीं सिखाना, बिल्कुल नहीं। और मुझे समझाने के लिए फोन नहीं करना। बोलते आशीष करने दे, क्रिसमस करने दे, करने दे, करने दे। अरे बाबा, बाइबल अगर करने देती क्रिसमस तो मैं करने देता। बाइबल मना कर रही, भाई दुनिया का रीति रिवाज हमको छोड़ना है, परंपरा रीति रिवाज हमको छोड़ना है। तुम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए क्या क्या प्रभु की इच्छा तुम बदल रहे हो, प्रभु की इच्छा बदल रहे हो। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु की इच्छा बदलना चाहते हो। प्रभु की इच्छा है लोगों तक सही सुसमाचार प्रचार फैलाओ, लोगों को चेला बनाओ, वो भी यीशु मसीह की आज्ञा सिखाकर चेला बनाओ। तुम तो पागल लोग, तुम अपनी आज्ञा सिखाकर लोगों को चेला बना रहे हो ना। तुम्हारे चेले मत बनाओ, तुम यीशु मसीह के चेले बनाओ, तुम अपने चेले मत तैयार करो। समझ रहे? ध्यान से रखो, आगे और मैं पढ़ रहा हूं, है ना। उपद्रव करने वाले और दुष्ट बातों से प्रीति रखने वाले लोगों से परमेश्वर मन से नफरत करता है। मन से नफरत करता है। तुम ऊपरी तौर से नफरत करते हो ना, अरे परमेश्वर तो मन से तुमको धिक्कार देगा। तुम दुष्टता से प्रेम करते हो, तुम क्या से प्रेम करते हो ना, दुष्टता, दुनियादारी से प्रेम करते, दुनियादारी के रीति रिवाजों से प्रेम करते, तुमसे परमेश्वर मन से धिक्कार देगा। तब क्या करोगे यार? तुम आलतू फालतू जी नहीं सकते ऐसे फालतू के। माँ बाप की बिना बच्चे की परवरिश खराब हो जाती है, उसको खान पीन में कमी पड़ती है, पहनावा में कमी पड़ती है, माँ बाप के बिना। समझ रहे? तो यीशु के बिना तुम्हारी जिंदगी संवर नहीं सकती। यीशु के बिना, यीशु के प्यार के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम बस ढिंडोरा टिपते रहोगे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 महीना 2 महीना प्यार मोहब्बत बता दोगे, साथ में बैठोगे तो खिलाओगे पिलाओगे, हाँ बाद में चला गया तो ढिंडोरा टिपोगे, है ना। पीठ के पीछे तुम छुरा घोपने वाले हो,
है ना। यीशु मसीह बोल के क्या गया और तुम कर क्या रहे हैं? तुम्हें क्या बोला और तुम कर क्या रहे? दुनिया में इकट्ठा कर रहे रीति रिवाज, त्योहार, ढोलक बजा रहे, कोई ढाकड़ा बजा रहा, कोई पुंगी बजा रहा, कोई क्या क्या तुरही बजा रहा, कोई क्या क्या बजा रहा है ना। कोई ऊंचा पैर कर रहा, कोई नीचा पैर कर रहा, कोई किधर कमर हिला रहा, कोई किधर क्या घुमा रहा। तुम ऐसे आत्मिक लोग हो? बिल्कुल नहीं। बड़े बड़े रेवरेंड बिशप कर रहे, पास्टर बजेंद्र सिंह कर रहा, रैली निकाल रहा, करोड़ों रुपए खर्चा करता है। बाकी और अन्य लोग हैं वो भी रैलियां निकालते हैं। बाइबल में कहा लिखा तुम रैलियां निकालो, जुलूस निकालो, शोक सभा निकालो। क्या क्या सभा निकाल रहे हो तुम? तुम्हारी जब सभा परमेश्वर निकाल देगा ना, नरक में जाके तुम्हारा स्टेशन बदल जाएगा। याद रखना, तुम्हारा स्टेशन आखिरी में बताता हूं, नरक का स्टेशन मिल जाएगा। स्टेशन अगर बदलना है तो यीशु मसीह की बात मान लो। हाँ, हमारी बात भी मत मानो, वरना तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी। तुम इंसानों की बातें मानते हो, तुम पास्टरों की बातें मानते हो, तुम तुम्हारे गुरु की बातें मानते हो, और यीशु मसीह की बातों को मजाक समझ रखा तुमने, खिलौना समझ रखा है। फिर बोलते हैं कि आशीष हमको डांटता है, आशीष हमको गाली देता है। तुम्हें क्या करेंगे फिर? आरती करें हैं? आरती करने आ जाए तुम्हारी हैं? पैर पड़े तुम्हारे? ऐसे करेंगे तो तुम और चने के झाड़ के ऊपर चढ़ जाओगे। ये हमारा काम नहीं है। तुम्हें हम दंडवत नहीं कर सकते और तुम्हारे सामने हम झुक नहीं सकते। और तुम बक 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 करते रहोगे तो हमें तो फिर चुपचाप बैठना पड़ेगा। और तुम्हारा बकवास है ना, हमारे कानों को अच्छा भी नहीं लगता है और हम सुनकर भूल भी जाते हैं बकवास को, है ना। तो ध्यान रखिए, अगला वचन पढ़ूंगा, उसके बाद में शायद हो सकता है मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा। हाँ, अगला वचन मैं पढ़ूंगा यहां पर। आगे मैं दोनों वचन साथ में रख दूंगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मैं रख दूंगा, लास्ट में आप देख लेना है। आगे लिखा, क्योंकि यहोवा धर्मी है और वह धर्म के ही कामों से प्रसन्न होता है ना, प्रसन्न रहता है। धर्मी उन यानी कि धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। वाह, क्या बोलता है? यहोवा क्या है? धर्मी परमेश्वर है। वो परमेश्वर धर्मी, धर्मी का मतलब कोई धर्म बनाकर रखा है ऐसी बात नहीं बोल रहा मैं। धर्मी वही व्यक्ति, शुद्ध व्यक्ति है, साफ सुथरा व्यक्ति, वो जीवन में यानी कि परमेश्वर के अंदर कोई भी पाप नहीं पाया जाता है। वो व्यक्ति यानी कि वो परमेश्वर धर्मी है और वो परमेश्वर धर्म के कामों से खुश होता है। क्या तुम धर्म के काम कर रहे? अच्छे गुण बता रहे, किसी को भाई भलाई कर रहे, किसी को खाना पीना खिला रहे, किसी को कपड़ा लट्टा दे रहे, किसी को अपना प्यार बता रहे, प्रभु का प्यार बांट रहे। धर्मी जैसा जी रहे हैं आप? नहीं जी रहे, बाउंड्री बनाकर जी रहे हैं। मेरा मेरा तेरा तेरा, मेरा मेरा तेरा तेरा, या मेरा मेरा तेरा तेरा मत करो। हम दुनिया में आए मेहमान के रूप में वापस लौट जाएंगे हम अपने देश। हम स्वर्गवासी लोग हैं और स्वर्गवास में वापस लौटना है तो यहाँ अच्छा काम कर, वरना वो देश भी नहीं मिलेगा ऊपर वाला। वो देश के लिए काफी लोग खपड़ रहे हैं, वो ऊपर वाले देश के लिए काफी लोग संस्था बना रहे हैं अपनी अपनी, काफी लोग अपनी अपनी टीम बना रहे हैं, काफी लोग अपना अपना चर्च बना रहे हैं, काफी लोग अपना अपना पास्टर बना रहे हैं, है ना। अरे भाई, अपना अपना मत बनाओ, यीशु यीशु का बनाओ, यीशु 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 का बनाओ। तुम तो अपना अपना बना रहे हैं। मैंने कभी बोला क्या मेरा 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 बोला क्या कभी? मैं मेरा नहीं बनाता, मैं यीशु का बनाता हूं। जो भी समझ रहे, अभी मैं विश्वासी तैयार करता हूं तो मेरा विश्वासी नहीं, मुझे मेरा विश्वासी नहीं चाहिए, मुझे यीशु का विश्वासी चाहिए। हाँ, मुझे ये बोलना नहीं कि मैं आशीष का विश्वासी हूं। मेरा विश्वास मत करना और मेरा विश्वासी मत बनना है। मैं आज हूं कल नहीं, है ना। मेरे ऊपर भरोसा मत करना, मैं स्वर्ग नहीं दे सकता आपको, है ना। यीशु मसीह स्वर्ग देगा और यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करो, है ना। हम आज फूल के समान खिल रहे हैं, कल हो सकता मौत भी हो जाए तो आप कहां जाओगे? इसीलिए डायरेक्ट कांटेक्ट करो जो मरता नहीं है, उससे कांटेक्ट करो। वो यीशु मसीह मरता नहीं है, वो बदलता नहीं है, वो देश विदेश नहीं जाता है, वो मन के अंदर रहता है। समझ रहे हैं? बात करते तुम यीशु मसीह का खुशियां मना रहे, डांस कर रहे 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर के अंदर यीशु मसीह पेट के अंदर ही था, वो बाहर ही नहीं आया था, वो जगत में पैदा ही नहीं हुआ था उस समय मनुष्य के रूप में। और तुम ढिंडोरा टिप रहे, नाच रहे, तारा तारा लगा के नाच रहे, वो तो मूर्ति है,
वो तारा वाला तो मूर्ति है, नाच रहे चमका सितारा रे कर रहे। तुम क्या चमका सितारा, नकली तारा लगा के तुम प्लास्टिक और कागज का ये तारा लगा रहे, उसमें लाइट लगा दिया और उसका बिल भी भरना पड़ता है। ऐसा ऐसे और चमका सितारा रे कर रहे, वो तारे का पूजा कर रहे हो तुम। शूद्रों ने तो तुम ऐसे ही जाओगे, है ना। अरे परमेश्वर पवित्र लोगों और धर्मी लोगों को दर्शन देगा और उन्हीं लोगों को खरी शिक्षा देगा, उन्हीं लोगों को सही मार्गदर्शन देगा जो सबको अपना भाई बहन समझकर अपने नाश्ते में से नाश्ता दे रहा, खाने में से खाना दे रहा, अपने कपड़ों में से कपड़ा दे रहा, अपने ज्ञान में से ज्ञान उसको दे रहा। उसको बोलते हैं प्रभु का बेटा बेटिया। ये तो अपना अपना है। दुकान में जाएंगे कुछ नाश्ता पानी करने के लिए तो वहां खा लेंगे, अपना अपना खा लेंगे, फिर पैसे देने की बारी आएगी तो बटवा हिलाएगा, जेब को हिलाएगा, मैं दे दूं बोलेगा, और बाकी वो दूसरा आदमी बोलेगा मैं दे दूं। अरे भाई ये निकालना ही नहीं चाहते हैं, ये निकालना ही नहीं चाहते, बेचारा कोई मजबूरन निकाल के दे देगा। है काफी बार मेरे साथ भी ये घटना घटी है। खाते रहते लपालप खा जाते, पहले ही वो फुर्सत में आ जाते या फिर बाद में फुर्सत में आते, है ना। वो याद रखते हैं कि हाँ यही देगा, है ना। मुझे तो मालूम है कि मैं देने ही वाला हूं, वो सामने वाला देगा तो भी नहीं देने दूंगा। ये खासियत मेरे अंदर ईमानदारी है। वो सामने वाला दे भी देगा तो उसको वापस पैसे दिलवा दूंगा, इसको वापस दे, है ना। मैंने ऑर्डर किया था तो मैं ही पैसे दूंगा ना यारो। याद रखना, प्यार और मोहब्बत की बातें बहुत अलग है। समझ रहे कि नहीं समझ। प्रभु यीशु मसीह खुद आया संसार में उद्धार देने के लिए। तुम अपने नाम से उद्धार मत दिलाओ किसी को। तुम सोचते हो कि तुम उद्धार दिला दोगे किसी को, तुम उद्धार दे दोगे किसी को किसी के नाम से, नहीं। तुम यीशु मसीह के पास लोगों को ला तो सकते हैं लेकिन उद्धार नहीं दे सकते। केवल यीशु मसीह उद्धार देने आया था संसार में, है ना। कई वर्षों पुरानी बात है जो यीशु मसीह संसार में आकर चला गया, वो उद्धार देने आया था, पापों से मुक्ति देने आया था। और तुम कहते हो कि मेरा विश्वास है, क्या तुमने उद्धार दिया क्या उसको? तुमने उद्धार दिया क्या उसको? तुम स्वर्ग दे सकते हो क्या उसको? फिर बोलते हैं यार मैं ये कर रहा वो कर रहा। यीशु मसीह को खुश करने के लिए कोशिश कर रहे हो कि जन्मदिन। यीशु मसीह ने ना ही तो क्रिसमस किया और ना ही यीशु मसीह के चेलों ने क्रिसमस किया। तो तुम कहां से लेकर आए यार? किसका झूठन तुम बांट रहे हो? तुम झूठा खाते हो और झूठा खिलाते हो, इतना याद रखना। तुम झूठा खाते भी हो और झूठा खिलाते भी हो। हम झूठा खाने वालों में से नहीं है। और तुम कहोगे आशीष क्रिसमस कर ले। अरे क्रिसमस यीशु मसीह के अंदर से निकला ही नहीं तो हम उसको क्यों अपनाएं, हम उसको क्यों खाएं, उसको क्यों दिल में रखें, उसको क्यों मन से इस्तेमाल करें? मन के अंदर ऐसी गंदी बातें बिल्कुल मत लाना, कीचड़ पट्टी मत करना। मन के अंदर यीशु रहता है और यीशु मसीह को गंदगी पसंद नहीं है, इतना याद रखना। हाँ, आप कहते हैं कि आपको किसने सिखाया? मैं अभी लिख कर नहीं बैठा यहाँ पर, मैं जो भी बोल रहा हूं लिख कर नहीं बैठा हूं। जो भी मन के अंदर आ रहा है वही मैं बोलते चले जा रहा हूं आप सभी को, आम जनता को बोल रहा हूं, है ना। जितने भी ऐसी गंदगी कर रहे हैं वो सब झूठन खाने वाले लोग हैं, चाहे वो छोटा है या बड़ा हो या छोटा हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, करोड़पति हो या रोडपति हो, है ना, लखपति हो या फिर हजारपति हो, मुझे कोई उससे मतलब नहीं। मुझे यीशु से मतलब है, मुझे सच्चाई से मतलब है, मुझे खराई से मतलब है, मुझे खरी बात से मतलब है, मुझे झूठन से मतलब नहीं। बात करते हो ना तुम यीशु मसीह का दर्शन करने का, तो यीशु मसीह का दर्शन करना है, परमेश्वर का दर्शन करना है तो सच्चाई को अपनाना है, वरना तुम ऐसे ही अपने जीवन को घिसते 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 सब बर्बाद कर दोगे। जिंदगी में कितने दिन बाकी यार जीने के लिए? याद रखो, एक एक दिन आपका घटता चला जा रहा है, एक एक दिन की उम्र आपकी कम होते चली जा रही है। डरो उस परमेश्वर से जो आपको उम्र दे रहा है, आपको एक एक दिन के जीने के लिए समय दे रहा है। उस परमेश्वर से डरो, दुनिया की बात मत मानो, पास्टरों को मत डरो, परमेश्वर से डरो। यारो, तुम जगत की बातें पूरी करने के लिए तुम परमेश्वर से दूर हो जाते कुछ समय के लिए, फिर झूठा परंपरा करते हो। याद रखो, परंपरा करने वाले जिंदगी नहीं जी रहे हैं, बस ये मौत को सामने ला रहे हैं, मौत से टक्कर लड़ना चाहते हैं, यानी कि मौत को गले लगाना चाहते हैं लोग,
है ना। गंदगी, जितना व्यक्ति गंदगी दूर कर रहा है वो जीवन को सामने ला रहा है, वो जीवन को अपना रहा है, वो जीवन को बना रहा है। क्या सोच रहे हैं आप? क्या सोच रहे हैं आप? सोचने में आपको मैं मजबूत कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। आप सोचते रह जाओगे, सिर में खुजालते रह जाओगे, हो सकता है एक दो बाल आपके उखड़ जाएंगे आज के वीडियो के दो कारण खुजालने में। समझ रहे यारो? तुम जो दुनिया को गुमराह कर रहे हैं ना, लाखों करोड़ों रुपए, हजारों रुपए तुम लोगों से इकट्ठा, चंदा इकट्ठा करके तुम नकली खुशी जगत में बांट रहे हो। मैं तो कहता हूं जितने भी क्रिसमस कर रहे हैं और क्रिसमस के द्वारा लोगों को कन्वर्ट करते हैं, ईसाई धर्म में कन्वर्ट करते हैं, उनको बहला फुसला कर, है ना, उनको मोहमाया दिखाकर, लड़कियां को नचाकर, लड़कियों को श्रृंगार पहनाकर, नचवाकर, है ना, लोगों को मोहमाया में फंसाकर ईसाई बना रहे हैं। ऐसों को तो गिरफ्तार करना चाहिए, ऐसों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। उनको पूछना चाहिए कि ये कहां लिखा है ऐसा नाचना कूदना, कहां लिखा मुझे बताओ। ये बताएंगे दाऊद राजा की बातें, ये बताएंगे वो क्या बोलना चाहिए कि हेरोद राजा उसका जन्मदिन था, उस समय वो लड़की नाची थी, वो बताएंगे। ये बातें छोड़ो यारो, वो विश्वासी नहीं थे। ये जो वो क्या बोलना है, हेरोद राजा विश्वासी नहीं था। बात करते हो, वो राजा एक पास्टर या क्या बोलना चाहिए, पास्टर या फिर कोई क्या बोलना चाहिए, वो ये नहीं था, वो सेवक भी नहीं था उस समय, वो राजा था। वो राजा बात करते, वो राजा था। राजा की बात अलग है और वो अन्य जाति की बात अलग है और विश्वासी की बात अलग है। तुम सारी बातों को मिलाकर एक मत बनाना, वरना तुम फंस जाओगे। राजा की बात करोगे वो अलग है। वो जो हेरोदेस के बर्थडे के समय वो लड़की नाची थी वो अलग बात है, वो हम नहीं मानते हैं, है ना। उस समय मौत हुई थी, बपतिस्मा देने वाले की मौत हुई थी, उसकी गर्दन उड़ा दी थी। क्या तुम किसी की गर्दन उड़ाओगे? ये परंपरा है उसमें गर्दन उड़ाना, है ना। मांगे पूरी करना होता है उस परंपरा में। तुम क्या मांगे पूरी करोगे? किसी गरीब को एक ड्रेस नहीं दे पाते, उनकी मांग नहीं पूरी कर पाते तुम, हैं? क्या कर क्या रहे हो यार? याद रखना, याद रखना, ये आशीष चुप बैठता है तब तक चुप बैठता है, वरना भौरा घूम जाएगा। भौरा जैसे देखते कि नहीं पानी के अंदर भवंडर आता है, भवंडर हिंदी में भवंडर बोलते हैं, आदिवासी में भौरा बोलते हैं। समझ में आता कि नहीं आता? अगर भौरे में गिर गए ना, निकलना मुश्किल हो गया। फिर हम भौरे वाले हैं, भौरे, समझ रहे कि नहीं? हम भवंडर वाले हैं। हमारे लपेटे में अगर आ गया तो तुम्हारी सब असलियत बाहर निकल आएगी। गलत क्या है, सही क्या है। इस भवंडर में अगर आप तुम गिर गए तो तुम्हारा निकलना मुश्किल हो जाएगा। याद रखना, दम तोड़ दोगे वहां पर। पुराना मनुष्य तो मर जाएगा और नया मनुष्य तो जन्म पाता है। हमारे पास हमारी शिक्षा में जब व्यक्ति आता है, पुराना मनुष्य तो पुराना जो जीवन होता है वो मर जाता है और नया मनुष्य तो पैदा होता है। जैसे खेती के अंदर बीज डालते हैं तो वो पुराना जो बीज मर जाता है, उसके अंदर से नया कोम, नया अंकुर निकलता है, नया डीरा निकलता है, उसके बाद वो नया फसल देता है, नया दाना देता है। हमारे पास ये पुराना नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। हमको ये मत पूछना तू कौन सी जात का है। हम जात पात के पीछे नहीं दौड़ते, हम बात के पीछे दौड़ रहे हैं। हम बात को मानते हैं, हम जात को पीछे नहीं दौड़ेंगे। तू कौन सी जात का, ये जात का, फलाना ढेकना, ये नहीं, हम उसके पीछे नहीं दौड़ रहे हैं, हम बात के पीछे दौड़ रहे हैं। कौन सी बात? सच्ची बात चाहिए हमको। याद रखना, हम दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदाई चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीष करें। और साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और आगे तक पहुंचाइए। और ये मत सोचना कि मैं पैसे बैठाने यानी कि पैसे बनाने के लिए या फिर पैसे कमाने के लिए आपको ये सब बातें बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास पैसे आए ना आए, हमें क्या उससे, हम तो सेवा करने के लिए बैठे हैं यारो, धन दौलत कमाने नहीं। याद रखना, आगे की ओर बढ़ो। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको सलामत रखे। और दूसरी वीडियो में और